समझते हैं त्रिभुज के चैप्टर के बारे में और सिंपल भाषा में क्या क्या समझना है। सिक्स चैप्टर है कक्षा 10 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आएगा ही 4-5 प्रश्न, ठीक है। 4 से 5 नंबर हर बार देता है बोर्ड में, लेकिन इजी भी सवाल आता है और थोड़ा सा कठिन भी आता है। समझते हैं कि समरूप क्या होता है और समरूपता की कसौटियों को पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा भी इसमें आते हैं। चैप्टर 9 में तुम लोगों ने, चैप्टर 8 में तो पढ़ना ही होगा तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेंगे, थोड़ा सा नमूने। पहला देखिए, पहली स्लाइड में हमें क्या करना है, क्या होता है। देखो, समरूप आकृतियों में क्या होता है, जिनका आकार भी समान हो, ठीक है। वे आकृतियाँ जिनका आकार समान हो परंतु माप भिन्न भिन्न हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, देखने में क्या है, आकार तो समान है लेकिन माप भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, इस वजह से ये क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन है तो वृत्त ही। तो ये क्या है भैया, समरूप है। सर्वागसन में क्या होता है भैया, दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए। अगर त्रिभुज है तो ठीक है, लेकिन ये भी त्रिभुज सेम होना चाहिए, दोनों चीज़ें बराबर ही होनी चाहिए। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है इसमें सेम चीज़ चल जाएगी, मतलब नाम तो चल जाएगा लेकिन मतलब छोटा बड़ा काम नहीं करेगा। लेकिन सर्वागसम क्या होगा, सर्वागसम में क्या होना चाहिए, नाम के मतलब चीज़ें होने के साथ साथ बराबर भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो मुख्य चीज़ बातें ये हैं कि संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं और इनकी भुजाएं भी समानुपाती में होते हैं, ठीक है। सभी व्रत, इतना याद रख लो, सभी व्रत सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये लाइन थी लास्ट वाली। इसके बाद में आ जाओ थेल्स प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाए, अनुपात मतलब समान हो जाए, ठीक है, तो इसका अपान इसके अपान के क्या होता है, अपान के बराबर होता है। इसके नीचे क्या होता है, समानुपातिक होता है, यही हमने यहाँ पे लिखा है। इस पे क्वेश्चन आता है भर भर के बढ़िया से। यहाँ पे 3 दशमलव लिख देगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे x का मान लिख देगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा 8 और यहाँ पे लिख दिया 1.6, ठीक है। जैसे कि कर देगा, और तुम्हें क्या करना होगा, बस दिमाग लगाना है शॉर्ट टाइम में। 8 कम 8 8 दूनी 16, खत्म, ठीक है। और 32 दूना 64 हो जाएगा। एक्स का मान क्या आएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्स का मान 64 आ जाएगा और यहाँ दशमलव लगा पड़ा था, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ईजी था, थ्योरम बहुत ईजी थी, कर लेना। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा है, स्पीड अप से ख़त्म कर लेना। थेल्स प्रमेय पर, ठीक है, आधारित यही तुम्हारा थेल्स प्रमेय था, जो क्या करता है, विलोम कथन आता है, ठीक है। इसका जो है थेल्स प्रमेय का विलोम, एक विलोम भी होता है, इंपॉर्टेंट विलोम है, क्या है, किसी एक रेखा की दो भुजाएं क्या होती हैं, समद्विभाजित ना करें और एक दूसरी भुजा के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। यानी AD/DB, ठीक है, AE/EC क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जब क्या हो, ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर होती हैं। बस इनका जांच करने के लिए कह सकता है पेपर में दोबारा, ठीक है। आ जाओ फटाफट से अगले वाले स्लाइड पे, इस वाले को समझते हैं। इसमें क्या है, समरूपता की कसौटी है, समरूप भुजाओं की कसौटी दिखाना है, मतलब पहचानना है। बताओ ये मैच कर रहा है, कहाँ पे मैच कर रहा है, इस वाले कोण से मैच कर रहा है। ये वाला कोण किससे मैच कर रहा है, इस वाले से मैच कर रहा है। ये वाला कोण किससे मैच कर रहा है, इस वाले से कर रहा है। बताओ तीनों कोण मैच कर गए तो कौन सी कसौटी, एंगल, मतलब कोण की, तीनों कोण बराबर हो गए, समरूप लग गया, ठीक है, कसौटी। वैसे 2 कसौटियाँ होने पर भी काम हो जाता है, भुजाएं बराबर होती है तो भुजाओं से कसौटी लग जाती है, बस आपका सवाल हो जाता है। एक चीज़ और याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, x अंश होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगला देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। समरूपता की कसौटी क्या क्या होती है, समरूपता की एसएस कसौटी, मतलब भुजा वाली क्या होता है, भुजा ये भुजा इसके बराबर आ गई, किसके बराबर हो गई, इस पर 3 लगे पड़े हैं सिंबल, अब 3 सिंबल उसमें नहीं लगे हैं तो लगा देते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाली किसके बराबर हो गई इसमें, और दूसरी वाली किसके बराबर है, इसमें हो जाएगी, और तीसरी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। बहुत ईजी है, मतलब इस चैप्टर को बिल्कुल हलवा मानो, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। जब तीनों भुजाएं समान हो जाए तो इसके तीनों भुजाएं क्या होता है, अनुपातिक में होता है। AD/पान में क्या आएगा, PQ आ जाएगा, जैसे AB/पान में आ जाएगा, PQ लिख सकते हो। अनुपात में जब क्या हो जाए, तीनों शर्तें क्या हो जाए, समान हो जाए भुजाओं के आधार पे, तो आप इसको समानुपाती में लिखकर सवाल को सॉल्व कर पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कसौटी वाले इस वाले क्वेश्चन में, समरूपता की कसौटी, बस खाली पहचानना हो, देखो, ठीक है। देखो ये सूत्र सवाल लिखा है, बताओ कौन कौन से कोण जो जो मिले। देखो ये बीच में दोनों त्रिभुज में PQ हुआ और
इस वाले में क्वेश्चन में आ जाओ, दोनों मैच करिए कौन है, इसको बोलोगे उभयनिष्ठ। जो क्यों है, दोनों में क्या है, सेम सेम है, सेम सेम है, क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, सवाल इस दोनों को लिखने के बाद में उभयनिष्ठ लिख दोगे। करना कैसा है, यही पूछ लोगे ना ऊपर की कैसे करेंगे। तो भैया पहले तुम्हें ये लिखना है, एक त्रिभुज ये है, त्रिभुज कौन सा है ये, देखो लिखना है त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज 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 क्या है, टी क्यू आर, लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखना है, दोनों में चीज़ें दिखेंगी, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। जैसे क्या लिख सकते हो, जैसे क्यू आर अपान में क्यू एस लिख सकते हो। जैसे क्यू आर क्या है भैया, क्यू आर अपान में क्या हो सकता है, क्यू एस, ये दोनों मुझे अपान में है, बराबर अनुपाती में बराबर सकते हो। क्यू टी अपान में क्या लिख सकते हो, क्यू टी अपान में ओ पी, क्या लिखोगे, क्यू पी, हो जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला हो गया। और ये क्या है, उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। और समरूपता कसौटी लिखा देना, इन दोनों के बीच में क्या लगा देना, समरूप, हो गया सवाल। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस देखना होता है कि कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन अनुपाती में है, बस इजी सवाल हो जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों के प्रमेय के आधार पर आता है, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या लिखना, अनुपात में लिख देना, बस सवाल हो जाएगा खत्म। बहुत आसान था, ठीक है, ईजी होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई बताएगा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो त्रिभुज प्रमेय के आधार पर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। लिख नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 1/2, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में सुन लो, ठीक है, लिखना है तो कहीं पे लिख भी सकते हो। ये दो त्रिभुज हैं, इसके अनुपात में ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके, ये भुजा बराबर होगी किसके, इसके, ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके। अनुपात में लिखने के लिए कह दे तो क्या करोगे, बताओ कैसे लिखोगे, ए बी के अपान में कौन लिखोगे, ए बी के नीचे कौन लिखोगे, उधर रह देख के बताना, इधर देखो, इस वाली किसके बराबर थी, तो पी क्यू तो आएगा, बस इसके नीचे पी क्यों आएगा, बराबर तो कर लेते हो, देखना बराबर देख ले रहे हो ना। जैसे हमने लिखा पी आर, या पहले ए सी लिख दो, ए सी के नीचे कौन आएगा, पी आर ही तो आएगा, क्योंकि दोनों बराबर थे ना, यही तो भुजाएं मैच करें। बराबर हमने हमने कैसे पहचाना बराबर है, हमने पहचाना कि ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन है, इससे बराबर है, ये 2 लाइनें टिक हैं, 2 लाइनें इससे टिक हैं। अच्छा कोण, ऐसे तुम कोण बताओ कौन कौन बराबर है, कोण कौन किसके बराबर है, तुम कहोगे ये 3 कोण यहाँ पर बना है, तो 3 कोण यहाँ पर बना है, तो कोण किसके किसके बराबर हुआ, कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के, आसान था ना। तो इसके अनुपातिक में लिख कर स्क्वायर कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है, सवाल तुम्हारा खत्म हो जाता है। इसमें इस त्रिभुज में आ जाओ, प्रमेय को समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या, प्रमेय को करते हैं पाइथागोरस प्रमेय नीचे, ठीक है। एक प्रमेय होती है तुम्हारी ये ली, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होता है, कण के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तुम्हें पता होगा कण का स्क्वायर क्या होता है, कण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों को क्वेश्चन को करने के बाद में आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कि क्या करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, क्यों पढ़ें इसको, दिमाग क्यों लगाते हो भैया, इंजीनियरिंग की ये सब होता है, वो त्रिभुज का प्रयोग इंजीनियर की दुनिया में होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग को देखकर बिना नापे, है ना, जैसे कि सूर्य, हमारे पृथ्वी, अनुमान लगाना होता है, जैसे कि ये पहाड़ कितना है, पहाड़ को नापते थोड़ा, पहाड़ को नापते थोड़ा मीटर मीटर लेकर वहाँ पर सारी, वहाँ पर से केवल सिर्फ करके क्या करते हैं, वहाँ पर से दूरियाँ नापते हैं इसे, ठीक है। दूरी नापते हैं कैसे, मीटर तो लेकर जाते नहीं, ठीक है, मीटर लेकर जाएंगे नहीं, तो मतलब क्या करेंगे, बस कोण नापेंगे, कोण नापने के बाद में त्रिभुज निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कण होती है, और ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होता है, अगर कोण यहाँ पर बन गया तो ये तुम्हारी क्या होगी, आधार, ये तुम्हारी क्या होगी, ये तुम्हारा होगा लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है, ठीक है। अब ठीक है, इस अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, व्यवहारिक टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कहेगा क्या कहेगा, देखो यहाँ पर व्यवहारिक के अनुप्रयोग में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है भैया, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लग सकती, ठीक है, दिमाग लगाना। क्या देखो लिखा है, एक खंभे की ऊंचाई इतनी मीटर है, एक खंभे की देखो ऊंचाई लिखी पड़ी है, और ये भी एक खंभा है, 2 बिल्डिंग बनी पड़ी है, 2 खंभे लिखी पड़ी है, दोनों की अलग अलग से ऊंचाई दी पड़ी है। एक बात बताओ, क्या हो सकता है, क्या माइंड लगा रहे हो कि ऊंचाई क्या होगी, तो बताओ, ये पहले बताओ, ये एक त्रिभुज है ना, ये एक 90 अंश है, इसके अपान में क्या आएगा, यही तो आएगा, तो यानी एच के नीचे कौन आएगा, अपान में आएगा 6 आएगा। और ये बताओ, ये कण है ना, ये कण है, ये भी तो कण है, 28 के नीचे क्या आएगा, क्या है क्वेश्चन, 28 के नीचे छाया आएगी, छाया लेगी,
तो भैया मीनार की छाया बताए क्या आएगी, यही तो आएगी, कण आएगा। तो खंबे की छाया जो है क्या है भैया, छाया समान होगी, ठीक है, समान क्या है, ठीक है, समान। तो भैया यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, कुछ भी लिख सकते थे। तो ये तुम्हारा आंसर गुणा कर लोगे, तुम्हारा काम हो सके, ठीक है। इस तरीके से ये शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन हो सकता है हल। ये देखो लिखा पड़ा है, हल हुआ पड़ा है, ठीक है। इधर आओ, 6/6 के नीचे क्या है, 6, और नीचे किसके अनुपात में आया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट छपा पड़ा है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग चलो, गलती इसमें थी, ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट छप गया है क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सितार लेते हैं, ये यहाँ पर गलत छपा पड़ा है, इस वजह से ये गलती है। देखो, एक खंबे की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, ये ठीक है। छाया कितनी है, 4 मीटर, यहाँ समझो, ठीक है। ये पर 6 मीटर है, ये तो ठीक है, यहाँ पर 6, ठीक है, ये ठीक था, और यहाँ पर 4 मीटर दिया गया था। अगला आ जाओ, यहाँ पर लिखा है छाया कितनी दी है, छाया ये नहीं दिया था, ठीक है, यही गलत था। छाया कितनी थी, 28 मीटर, मीटर ये हमें बताना था। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल सही बन गया है, ठीक है, अब बन गया बिल्कुल सही। तो बताओ 6 के एच के नीचे क्या आएगा, एच के नीचे क्या आएगा, एच के नीचे क्या आएगा, ठीक है, एच के नीचे ये आएगा ना, एच के नीचे 6 लिखोगे तो तुम्हारा गलत होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना, मिसप्रिंट हो गया बिल्कुल तरीके से, गलत हो गया, ठीक है। इसको छोड़ देना, अगले वाली क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, समझते हैं, हाँ, ठीक है। तुम्हें थेल्स पर मेरे को देख कर जाना है बस, और उसको बाकी क्वेश्चनों को अटेंड कर लेना, ठीक है, समकोण वाले त्रिभुज वाले। और इसमें से 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मिसप्रिंट क्वेश्चन था, इसी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो अगला बन जाएगा, ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।